तो आइए आज करते हैं अपने नए लैपटॉप का अनबॉक्स। आज है हमारे पास लेनोवो का आइडियापैड गेमिंग 3 और मैं काफ़ी महीनों से एक अच्छा लैपटॉप लेने की सोच रहा था। आई थिंक दिस वन वुड बी द सब इतनी धार है चाकू में महीना कर जाऊँ। ये सील यहाँ से खुली लग रही है क्योंकि ये सील पहले से खुली थी, किसी ने तो छेड़ा है इसको। यहाँ पर लिखा है आइडियापैड गेमिंग 3 मैन्युफैक्चर इन 9/2023। ओके, कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि इसका सील खुला है। Let's see. Comes out of the box. ये हमारा चार्जर, बॉक्स को साइड कर पत्थर लैपटॉप है एकदम। वेट मतलब ठीक है, अगर मैक से कंपेयर करो तो बहुत भारी है, डबल होगा मैक का, बट स्टिल देखने में तो काफ़ी स्टाइलिश है। ये देखो बैक एयर वेंट्स एकदम सेक्सी से। ओके क्या भैया, अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर रिसेंट लेनोवो परचेज। धन्यवाद भाई साहब। साइड कुछ तो है डॉक्यूमेंटेशन जो हम कभी पढ़ते नहीं हैं, पढ़ लूँगा बाद में नहीं किया तो। ये है केबल, और ये रहा पावर अडेप्टर। इनका वही ट्रेडिशनल वाली पेन जो लेनोवो में पता नहीं कितने जन्म से चली आ रही है। सही है, होगा कुछ यूनिक। दैट्स इट। ट्राई करते हैं लैपटॉप को ऑन करने का। एज एक्सपेक्टेड ये भी चार्ज है नहीं आउट ऑफ द बॉक्स, तो चार्ज करके वापस आते हैं हम। टिल देन आप डिज़ाइन देख सकते हैं इसका, मतलब मिनिमलिस्टिक है बट स्टिल मुझे यही पसंद है, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन, क्योंकि मतलब प्रोफेशनली इतना गेमिंग तो मुझे करनी है नहीं। मुझे चाहिए था एक लैपटॉप जो मैं अपने पर्सनल यूज़ में ले लूँ, बट ठीक है गेमिंग है तो एक एडवांटेज हो गया ऊपर से। बाकी ये यहाँ पर एक शटर दे रखा है इन्होंने, प्रिवेसी शटर नाम दिया है, प्लीज़ रिमूव, ऐसे जो भी है ठीक है। यहाँ पर एक प्रिवेसी शटर दे रखा। सो दिस इज़ आवर लैपटॉप बूटिंग अप फॉर द फर्स्ट टाइम। कुछ ज़्यादा ही लाइट्स हैं कीबोर्ड में। लैपटॉप प्रॉपर सेटअप हो गया था। एक दिन तक मैंने GTA 5 खेला उस लैपटॉप में। फिर एक विंडोज़ अपडेट आता है, अपडेट करने के बाद रीबूट होता है और फिर मुझे ये एरर मिलती है अनमाउंटेबल बूट वॉल्यूम, और ये एरर जाती नहीं है। फिर मैंने अमेज़ॉन कस्टमर केयर से बात की, उन्होंने कहा कि लेनोवो की तरफ से आपको एक इंजीनियर असाइन हुआ है और वो इंजीनियर आके सर्विस करेगा, बट 2 दिन तक वो इंजीनियर नहीं आया, तो लेनोवो की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। अमेज़ॉन ने बोला मेरे को कि वो अगले 48 आवर्स के अंदर अगर रिप्लाई नहीं आता है तो लैपटॉप रिप्लेस कर देंगे। बट मैंने फिर यूट्यूब पे इसका सल्यूशन देखा और वहाँ से मैंने विंडोज़ रीस्टोर कर दिया दोबारा से, बट उसके बाद सही चल रहा था ये लैपटॉप। ओके सो मैंने अपने डिवाइस को कर लिया है सेटअप और इट्स बीन अ वीक सिंस आई एम यूजिंग दिस डिवाइस। तो एक मेरे को थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ गई थी, इसका जो विंडोज़ था वो एरर दे दिया था, तो मुझे दोबारा से पूरा विंडोज़ फॉर्मेट करना पड़ गया था। बताता हूँ स्पेक्स पहले। तो इसका जो प्रोसेसर है वो है AMD Ryzen 7 6800H
जो कि ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास के लैपटॉप्स में होता है। इसके सिवा इसमें रैम जो है वो 16 GB की DDR5 रैम है और 512 GB की SSD है। अच्छा, जो मज़े की बात ये है, इस प्राइस पॉइंट पे मुझे मिला है ग्राफिक प्रोसेसर। इसमें लगा हुआ है NVIDIA का RTX 30504 GB का ग्राफिक कार्ड। ये अब इसका क्विक रिव्यू करता हूँ। जो मैंने एक वीक में फील किया है, इस पर मैंने प्रॉपर की है हैवी गेमिंग GTA 5। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा था कि दिन का 4-5 घंटे इतना स्मूथ चला है। लाइक 120 हर्ट्स की स्पीड पे चल रहा था वो। 120 हर्ट्स डिस्प्ले लगा के रखी थी मैंने, और मतलब हल्का सा भी कहीं पर भी लैग नहीं था। और मतलब मैंने जो सारी सेटिंग्स थी, मतलब मुझे जितना आता था मैंने उस हिसाब से सारी सेटिंग्स हाई पे लगा के रखी थी। एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस था। और जो बेस्ट पार्ट मुझे इस लैपटॉप का लगा वो इसकी स्क्रीन है। मतलब मैकबुक भी है, मैकबुक की स्क्रीन में क्या है कि आपको हमेशा ग्लेयर दिखता रहेगा। लाइक पीछे आपके जो भी चीजें हैं वो आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होती रहेंगी। बट इस लैपटॉप में क्या है कि एक एंटी ग्लेयर स्क्रीन मिली है, तो मतलब काफी एक मैट फिनिश होती है ना, जो वैसी फिनिश की फील आएगी इस लैपटॉप में। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस लैपटॉप का, इसकी बैटरी। भाई साहब, मैंने फुल चार्ज किया इसे और मैं बैठ गया बढ़िया GTA खेलने, GTA 5। अब 40 मिनट हुए और बैटरी पे आ रहा है नोटिफिकेशन, योर बैटरी इज 5% चार्ज। मतलब ऑलमोस्ट 30-40 मिनट पे मेरी पूरी बैटरी ड्रेन आउट हो गई। तो ये प्रोबेबली इसलिए हो सकता है क्योंकि GTA 5 मतलब एक काफ़ी बड़ा गेम है और मैं सारी हाई सेटिंग्स पे चला रहा था, और इसमें 4 फैन भी है तो ज़्यादा पावर लेता है। बैटरी वैसे तो 60 वॉट आवर की दी हुई है इन्होंने, बट नॉर्मल यूसेज मैंने इस पर किया नहीं अभी, तो कह नहीं सकता। बट स्टिल 1.5-2 घंटे ही जाएगा। उसके ऊपर अगर आपको बैटरी बैकअप चाहिए तो आप ये लैपटॉप कंसिडर ना करिए। और डिस्प्ले, फील, बिल्ड क्वालिटी ये अच्छी है इस लैपटॉप की, तो फॉर दैट रीजन यू कैन गो विद दिस लैपटॉप। और जो इसका प्रोसेसर है और DDR5 रैम है वो इस प्राइस पॉइंट पे नहीं मिली मुझे। इससे पहले मैं एक लैपटॉप लेने वाला था, Asus का ZenBook 15 OLED, शायद हाँ यही था उसका नाम। तो वो ऑलमोस्ट लेने वाला था, बट उसमें ना दिक्कत मुझे स्क्रीन की थी, क्योंकि उसमें जो स्क्रीन थी वो थी नॉर्मल वाली OLED। मतलब नॉर्मल तो नहीं है वो, बट वो एक OLED स्क्रीन थी। और उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती कि मुझे रिफ्लेक्शंस दिखते हैं। मतलब मुझे मैक में वही सेम प्रॉब्लम भी हो रही है पिछले कुछ दिनों से। तो मुझे वो मतलब काफ़ी एक स्ट्रेन आंखों पे आ जाता है, वो चीज़ थी उसमें, इसलिए मैंने वो ना लेके इस लैपटॉप को कंसिडर किया। अगर आपको इसके प्रोस पसंद है और आपको इससे कॉन्स यानी जो कि इसकी बैटरी लाइफ है उससे आपको दिक्कत नहीं है, आपको प्लग इन करके ही गेम खेलना है, तो गेमिंग के लिए ये एक परफेक्ट लैपटॉप है। और अगर आप कोई ऐसे ऑफिस वर्कर हैं या तो आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको कॉलेज जाके इसको 6-7 घंटे तक चलाना हो, तो भाई ये लैपटॉप मत ही लेना। मतलब ये बगल में ये मैकबुक रखा है, ये मैकबुक मेरा 2 दिन चलता है चार्ज करने के बाद। और ये भाई साहब हमारे 40 मिनट नहीं टिके, वो तो GTA 5 था। बट ठीक है, इट्स अप टू यू। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ये हमारा छोटा सा क्विक रिव्यू खत्म हो गया। बाय बाय।